काले कपड़े में कुछ पान के पत्ते और सबसे बड़ा मुद्दा ये बन चुका है कि इसे उठाएगा कौन। अभी जरा मैं स्कीम चल रही है, आप लोगों को ये नहीं पता हो, हम लोग तो कुछ संगठनों में जुड़े हुए हैं, तो ये चीजें हमें पता है, ये चीजें बहुत खतरनाक चीज हो रही हैं। पेट्रोल डालो, थोड़ा सा आग लगा दो दूर से। मुद्दा बहुत गर्मा गर्म हो चुका है दोस्तों। मुद्दा बहुत क्या कर सकते हैं इसमें? जिसको देख करके एक डर का जैसा माहौल कॉलोनी के अंदर बना हुआ है। कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द को जाने बिना कोई ना उतरे पार। ये जिसकी मानसिकता घृण मानसिकता होगी, बिल्कुल उसकी ये वो काम कर सकते हैं जिसकी घृण मानसिकता होगी। हम ये बात मान गए, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि हम इसका कर क्या सकते हैं, क्योंकि बीच आग लगा देंगे, बाकी क्या कर सकते हैं। अब हाँ, इसके यह एक नकारात्मक क्रिया है जिसे भारतीय परंपरा में भक्ति और कुछ उपाय से समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल आंतरिक क्रियाएं तभी काम करती है जब व्यक्ति डरा होता है या ये उपाय हो चुका है। और जो लोग सामाजिक कार्य में आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते हैं वही देश के हित में काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी सब गई, आग में गई। नेगेटिव ऊर्जा सब आग में गई और स्वाहा हो गई। तो ओम नमः स्वाहा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा कॉलोनी के अंदर फेंकी गई थी वो हो गए ओम नमः स्वाहा हो गया उसका। अग्नि देव तो बहुत बड़े देव हैं, अग्नि ही अंतिम समाधान है। ये देखो नकारात्मक ऊर्जा गंगा का ध्यान करते हुए हमारे कॉलोनी का ये देखिए, ये जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसे कि आज मैंने एक सुबह वीडियो डाली थी और उस वीडियो में कॉलोनी के अंदर आप देखा था कि कॉलोनी के अंदर किसी ने टोटका करके डाल दिया था और आज सीधे हमारे देखते हैं उस टोटके को हमारी कॉलोनी वासी कैसे दूर भगाते हैं। चलो दोस्तों बनते हैं, आप दिखाते हैं। बड़ा ही गंभीर विषय है दोस्तों। आज सुबह मैंने, जैसे आप सबको पता है कि आज सुबह भी इसके बारे में एक वीडियो डाली थी। अभी देखिए सुबह 6 बजे जब मैं सबसे पहले कॉलोनी में निकला था 5:30 बजे, तो मैंने इस चीज को देखा था इस चीज को उजागर भी किया था इस चीज को यहाँ पे कि कॉलोनी के अंदर ये क्या पड़ा हुआ सुबह। ये देखिए किसी ने टोटका कर रखा है और वो चीज यहाँ पे पड़ी हुई है टोटका करके। और ये कॉलोनी हमारी देखिए, बगल में सब ये घर जा रहे लोगों का। ये देखिए बगल में घर हैं, सब है यहाँ पे घर। अभी तकरीबन ये देखिए आप, ये देखिए अभी तकरीबन बज चुके हैं 10 बजे तक यहाँ पे ऐसी पड़ा हुई, ये चीजें ऐसी पड़ी हुई है कि कोई मतलब इसका कोई उपचार ही नहीं है। इसका बोलते हैं कोई उपचार ही नहीं है। कौन ले जाएगा इसे? कोई बच्चे घूम रहे, छोटे बच्चे घूम रहे, कोई भी घूम रहे, किसी का हाथ लग जाएगा बोले, इसे मानते हैं छोटे बच्चों के हाथ वो लग गया तो बोले छलबुट लग जाता है, ऐसे में कुछ बोलते हैं, कुछ भूत पिचास टाइप का उस टाइप के लग जाते हैं। कौन इस चीज को अभी कौन इसको इधर से उधर करेगा? क्योंकि ये आम रास्ता है। ये देखिए यहाँ से भी रास्ता आ रहा है, यहाँ से भी रास्ता आ रहा है और यहाँ से भी रास्ता आ रहा है। ये देखिए पब्लिक खड़ी हो रखी है और यहाँ से भी ये रास्ता आ रहा है। ये देखिए पब्लिक सबके अपने विचार विमर्श चल रहे हैं। ये क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है किसी को समझ में तो नहीं आ रहा क्या हो सकता है। कोई इसे हाथ लगाने को राजी नहीं है। ये देखिए ये टोटका कर दिया, कोई भी इसे हाथ लगाने को राजी नहीं है। कौन हाथ लगाएगा इसे? एक मान्यता है कि कहते हैं कि बोलो किसी ने हाथ लगा लिया तो जो है भूत पिचास उसी के ऊपर चले जाएंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये मतलब एक आम रास्ता है। बच्चे यहाँ से आते हैं, बच्चे देखिए छोटे बच्चे घूम रहे हैं, ये बच्चे घूम रहे हैं छोटे बच्चे, और कोई बच्चे इस पर हाथ लगाएगा, बोला बच्चा या कोई भी हाथ लगाएगा तो साथ में बोला चले जाता है। अब मुद्दा ये बन चुका है दोस्तों, मुद्दा ये बन चुका है कि इसे उठाएगा कौन। सबसे बड़ा मुद्दा ये बन चुका है कि इसे उठाएगा कौन। अभी जरा मैं कॉलोनी वासियों के पास चलता हूँ और फिर सबके विचार लेता हूँ इसमें क्या किया जा सकता है। चलो आगे रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या हो गई दोस्तों, इसे उठाएगा कौन। कॉलोनी में पड़ा हुआ देखो, कॉलोनी में लोग आ रहे जा रहे, चौराहे वाला रास्ता ये आ रहे हैं जा रहे हैं और ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसे उठाएगा कौन। सबसे बड़ी समस्या, जो भी आ रहा है डर रहा है इसे, बोला है क्या चीज। बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। ये देखिए आप, अब ये देखिए सब औरतें खड़ी होकर सब खड़े होकर सब बोल रहे हैं इसे, बोला उठाएगा कौन। ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। तो ये किसी के पास उपचार हो तो बताना जरूर क्या किया जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। अभी दोस्तों बहुत लोगों के विचार आ रहे हैं। कोई बोला पंडित जी से, बोला पंडित जी ने बताया है, सब कॉलोनी वासी अपने अपने विचार दे रहे हैं। कोई बता रहा है पंडित जी ने बताया कि बोले इसे कहीं जाके उठा दो, फेंक दो, और बोला लेकिन मुश्किल है कि उठाएगा कौन भाई। जैसे बोलते नहीं कि शेर के गले में घंटी कौन बांधेगा, सब तो बोलते हैं शेर की। ये देखो गाड़ी भी आ रही, गाड़ियां आ रही है और गाड़ियां निकल रही। देखो ये देखो कॉलोनी के बीच रास्ते में पड़ा हुआ गाड़ियां। ये देखो गाड़ियां भी आ रही हैं और गाड़ियां
ये देखो गाड़ी, ये देखो, तो ऐसे होगा, मतलब ये देखो जिसने भी किया है कृपया इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। देखो आप कर तो रहे हैं, लेकिन ये देखिए किसी के पाँव के नीचे आ रहा है, किसी की गाड़ी के नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं करना। इसको कहीं मैंने पहले बताया था कि इन चीज़ों को अगर करना ही आपको, कोई बात नहीं, कीजिए, किसी के लिए मना नहीं है, लेकिन किसी चौराहे पे मत कीजिए। आप कहीं चौराहे पे ही कीजिए, लेकिन वहां पे कीजिए जहाँ पे बस्ती ना हो, सुनसान जगह पे आप कर सकते। यहाँ देखिए कितनी बड़ी बस्ती है, ये देखिए आप, ये देखिए कितनी बड़ी बस्ती है यहाँ पे, ये बस्ती है बगल में, ये देखिए आप, बस्ती है, पूरी बस्ती बगल में, और यहाँ पे कर रखा है। तो मतलब सुनसान जगह पे जहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं इसे बड़ी आसानी से। तो ऐसा मत कीजिए। अब ये मतलब सबके लिए, ये देखिए आप, पूरी कॉलोनी वासियों के लिए मुश्किल बन चुका है, एक मुसीबत बन चुका है, पूरी कॉलोनी वासियों के लिए मुसीबत बन चुका है कि इसका आखिर निवारण होगा क्या। क्या बता रहे थे आप, क्या बता रहे थे? हाँ, अभी तो छोटा सा संकेत है हाँ, के लिए। हाँ, अभी भी जग जाओ। लोग ये सोचते हैं कि मेरे क्या करना, मुझे अपने घर देखना, अपने घर में देखो। हाँ, बिल्कुल, सारी चीज सार्वजनिक हुई नहीं है, ये गलत है, ये सबकी चीज, और ये चीजें होनी नहीं चाहिए कॉलोनी में, ठीक है। अभी तो ये लोग अभी तो यार, अभी जो कुछ दिनों में जो जिहादी जो कबाड़ी बन के घूम रहे हैं ना, तुम मत सोचना वो कबाड़ लेके आ रहे। लगाओ क्या बाहर लगाओ इस कॉलोनी में कितने बारी, मतलब चौकीदारी, ठीक हो रहे हैं, कितने वो ठीक हो रहे हैं, हर एक की बात एक यार, लोग समझ नहीं रहे इस चीज को। मतलब लोग सोच रहे हैं ये लोग, कोई बोलेगा तो पता क्या बोलेंगे, यार ये क्यों बोल रहे हैं इनको, ये तो गरीब। नहीं, बिल्कुल ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत स्कीम चल रहा है, आप लोगों को ये नहीं पता हो। हम लोग तो कुछ संगठनों में जुड़े हुए हैं, तो ये चीजें हमें पता है, ये चीजें बहुत खतरनाक चीज हो रही है, ठीक है। कॉलोनी में एक तो होना जरूरी है भाई। अरे एकता होनी, मतलब विशेषतर अभी खैर एकता तो जरूरी है, एकता भी जरूरी है, लेकिन इसका निवारण क्या है? इसका कोई निवारण बताएगा कि क्या कर सकते हैं इसका? पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी बताएंगे इनका निवारण। पंडित जी नहीं, उनियाल जी ने पंडित जी से पूछ लिया, उन्होंने पंडित जी से पूछ लिया कि ये सब पहली जाके हाँ। और आग लगे जाओ, पेट्रोल डाल के यही जला दो। यहीं पे जलाओ। ये तो वही हो गया ना कि भाई जल के कुछ नहीं, अरे आग से जलने से सब खत्म हो जाता है। आग में आग जल जाएगी, सब खत्म। भाई में पेट्रोल डालो, थोड़ा सा आग लगा दो, दूर से, उसमें आग लगाने की जरूरत नहीं है। मुद्दा बहुत गर्मा गर्म बहस में बदल चुका है दोस्तों, पूरी कॉलोनी की बहस चल रही है। और वो भी बहस किसके बारे में, ये देखिए इसके बारे में। ये आज कॉलोनी में सुबह रखा हुआ था, मुद्दा बहुत गर्म वाला हो गया, अब पूरी कॉलोनी की बहस चल रही है। ये देखिए माता सत्य सब आ रखे हैं बहस। यहाँ पे लगा दो, क्या दिक्कत है यार, पेट्रोल डाल के। कौन उठाएगा वो? ये सही बोल रहे हम, नहीं पता क्या है, जिसे बोलते ना गांव में शेर आया, और शेर बोलो शेर तो आया, लेकिन शेर के गले में घंटी बांध दो बोला, पर घंटी बांधेगा कौन? सबसे बड़ी समस्या है। इसकी एक मान्यता है कि अगर किसी ने बोला हाथ लगा ले तो उसके साथ साथ चले जाता है ये। अगर एक बार हमने लगाना है तो उठाने कितने बोले, सही बोल रहे हैं आप, मुश्किल है। अरे इसमें यहीं पर थोड़ा तेल डालो, यहीं आग लगा दो, कुछ नहीं होता है, आग लगा दो उसको, अपने आप पैर से दब जाता है, बस सब खत्म हो जाएगा अपने। लात पड़ जाती है उसमें, जूता चप्पल पड़ता है उसमें, अच्छा कुछ नहीं होता है उसमें। मुद्दा बहुत गर्मा गर्म हो चुका है दोस्तों, मुद्दा बहुत गर्मा गर्म। ये देखिए आम रास्ता है, लोग आ रहे हैं, आम रास्ते में पड़ा हुआ, देखिए सब आ रहे हैं जा रहे हैं, सब अपने घरों से देख रहे हैं। बड़ा मुद्दा बहुत गर्मा गर्म थोड़ा गर्म जोशी का मुद्दा है। सही बात है, इसे हाथ कौन लगाएगा, शेर के गले में घंटी कौन बांधेगा, मुद्दा ये है दोस्तों। एक्चुअली में इसको चौराहे में किस लिए डालते हैं, बोला मुझे एक नया वर्ड याद आ रहा है कि इससे बोलते हैं अगर किसी दूसरे का इसमें पाँव पड़ गया तो बोला अयाल बयाल, उनकी जिन्होंने डाला उनके अयाल बयाल सीधे उनके यहाँ चली जाती है। तो इसकी वो है, तो इसमें मुद्दा ये है कि इसको छेड़ेगा कौन। कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू हो गई दोस्तों। अभी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालने के लिए हमारे कॉलोनी के अध्यक्ष महोदय चले गए हैं, उनके लड़की के यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा निकालने के लिए चले गए। अभी देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और ये देखिए यहाँ पे ये पड़ा हुआ रास्ते में, और ये गाड़ी भी आ रही है यहाँ से, देखिए ट्रैक्टर वाला भी आ रहा है यहाँ से। और ये देखिए, और चारों तरफ मतलब माहौल ये बना हुआ, ये देखिए वो साइड से निकल रहा है, साइड से। ये देखिए ट्रैक्टर वाले के नीचे से भी, ये देखिए ये ट्रैक्टर भी निकला, ट्रैक्टर वाले के नीचे से भी निकला है। बहुत गर्मा गर्मी का मुद्दा बना हुआ दोस्तों। अच्छा गुरुजी, ये देखिए आप, ये कॉलोनी के अंदर क्या पड़ा हुआ, ये देखिए आप कॉलोनी के चौराहे में क्या पड़ा हुआ, थोड़ा इसके बारे में अपना विचार व्यक्त कीजिए और हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आग लगाने को बोल रहे हैं, आप जरा अपनी राय दीजिए क्या कर सकते हैं। जरा सुनो बेटा, ठीक है। आज डिफेंस इनकलाब कल्याण समिति
हमारी जो ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी के चौराहे पर एक कुछ इस प्रकार का टोना टोटका किया गया है। काले कपड़े में कुछ पान के पत्ते और कुछ ऐसे पूजा की सामग्री रखी हुई है, जिसको देख कर के एक डर का जैसा माहौल कॉलोनी के अंदर बना हुआ है। हमारी कॉलोनी के सभी कर्मठ साथियों ने जब सुबह घूमने जा रहे थे तो इस दृश्य को देखा, तो ये दृश्य उसके कुछ समय के बाद मैं भी दूध लेने गया और मैंने भी जब इसको देखा तो थोड़ा मन डर गया और साथ ही साथ जो है मन में एक पीड़ा भी हुई, एक व्यथित मन हो गया कि ऐसा कॉलोनी के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता जाता इन चीज़ों से कुछ नहीं है, एक मात्र एक छलावा होता है। कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द को जाने बिना कोई ना उतरे पार। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, ये तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को समझिए। इससे कोई किसी का फायदा नहीं होता है, ये सब झूठी बातें हैं, अंधविश्वास है। और इस अंधविश्वास में सिर्फ ये होता है कि छोटे बच्चों पर या महिलाओं पर जिनके थोड़ा सोच उतनी प्रखर नहीं होती है तो उन पे ये बुरा असर मानसिक रूप से पड़ सकता है, या छोटे बच्चे जो इसको देखेंगे और माना कभी किसी के ग्रह योग खराब हो गए और किसी की मानसिक स्थिति में बाद में जो है इसने बुरा असर दिखाया, तो ये जो है कॉलोनी के हित में नहीं होगा। चलो गुरु जी, ये बात ठीक है, आपने बता दिया, ये ठीक है, हित में नहीं होगा। ये वो जिसकी मानसिकता घृण मानसिकता होगी, बिल्कुल उसकी ये वो काम कर सकता है जिसकी घृण मानसिकता होगी। हम ये बात मान गए, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि हम इसका कर क्या सकते हैं, क्योंकि बीच चौराहे इसका तो ऐसा है कि यहाँ पर 24 घंटे जो है आवागमन है, हर घड़ी हर पल जो है यहाँ से छोटे बच्चे बुजुर्ग महिलाएं हमारे सब इस चौराहे से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसको हम सभी ने यहाँ पर जो ये दृश्य देखा, इस डरावने दृश्य को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए और इसको जो है डिस्ट्रॉय किया जाए। डिस्ट्रॉय करने का यही है कि सब लोग यहीं पर हैं और सब लोग यही राय है कि इसको यहीं पर जला करके समाप्त किया जाए और इस विषय में सोच विचार होगा। सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे कि ऐसा और भविष्य में जिससे ये ना हो। अगर किसी बाहरी कॉलोनी से ये यहाँ पर आया हुआ है या किसी जैसे शुक्रवार को हुआ, तो ये तो मुसलमानों का एक ऐसा है कि मेरी समझ से कुछ जिसने शहद जैसे सैयद होते हैं उन लोगों की अगर ऐसी पूजा यहाँ पर की है तो उसके साथ तो हम सख्ती से निपटेंगे और इसको हम फिर छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसके लिए हमको पुलिस में कार्रवाई करनी पड़े। चलो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने अपने विचार तो अभी इसको डिस्ट्रॉय विचार है साहब, आप अपने विचार यही है कि अब इसको डिसमेंटमेंट करो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, जो गुरु जी पेट्रोल डाल के इसको फूक लो। लेकिन एक चीज और है, अगर ये अंदर का नहीं है, यहाँ पे कैमरा बनता है, एक कैमरा देवली जी का है, सुनो, देवली जी का कैमरा थोड़ा पता कराना कि वहाँ से कोई एंट्रेंस अंदर कोई आया हो तो वहाँ से पता चल जाएगा। और मैं तो ये चाहूँगा कॉलोनी वालों को एक मेरा संदेश ये है कि सभी लोग अपने घरों में ज़्यादा नहीं 10,000 के कैमरे लगते हैं, CCTV कैमरे जरूर लगवाए, ठीक है, ताकि ऐसा काम करने वाले पकड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। कैप्टन साहब, जैसे आप देख रहे हो कितनी बड़ी घटना हो गई है, ये कल रात को कोई चुपके चला गया, क्या राय बताइए आप? लाठी से पीटा भी नहीं, राय बताइए आप क्या कर सकते हैं? राय इसका तो सिचुएशन नहीं, कुछ नहीं है अभी, जब तक हमें पता नहीं लगा कि कौन है, पता लगे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन ये मतलब बीच चौराहे में पड़ा हुआ, देखो बीच चौराहे में पड़ा हुआ और यहाँ से बच्चों का आवाज जा रही है, किसी मतलब बोलते हैं कि किसी को पाँव लगे, वो गलत है ना। तो अभी क्या कर सकते हैं उसको, इसी को बचाव करने के लिए इसको जो है अभी डिस्ट्रॉय किया जाए, इसमें आग लगाई जाए और आग लगा के इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। चलो ठीक, ना कि किसी बच्चे का इसमें पैर पड़े, ना चलो ठीक है, इसको जल्दी जला दो बस। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज देखो हमारी मातृशक्ति हमारी और उनसे हम राय ले लेंगे। अब ये तो हो गया जो हो गया, क्या किसी ने टोटका करके कर दिया कॉलोनी का, कर क्या सकते हैं इस पर बताओ? आग लगा देंगे, बाकी क्या कर सकते हैं? अब हाँ, इसके जो आग लगा देंगे, वही उपाय है उसका, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, आग लगाने से कोई उपचार है? बताइए क्या उपाय है सर, उपाय क्या ढूंढा आपने? ये कह रहे हैं कि जैसे कॉलोनी के चौराहे पर तांत्रिक चीजें, नींबू, मिर्ची, पुतला, धागा आदि रखकर तंत्र क्रिया करने या पिठाई नकारात्मक ऊर्जा के संयम होने पर घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, यह एक नकारात्मक क्रिया है जिसे भारतीय परंपरा में भक्ति और कुछ उपाय से समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसके उपाय है पानी से बहा दे। अच्छा, यदि चौराहे पर कुछ रखा तो वो सीधे न छुए, हाँ। उस पर पानी डाले या पानी के बहाव से नाली में बहा दे। सेंधा नमक का प्रयोग घर के आसपास या चौराहे पर किसी भी
अजीब वस्तु पर सीधा नमक डालना नगर में ऊर्जा के प्रभाव को कम कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, हमारी कॉलोनी के संरक्षक महोदय 70+ एज है उनका, उन्होंने उपाय बताया। उनका उपाय मुझे बहुत पसंद आया, उनका उपाय बताया और उन्होंने उपाय कहीं इधर उधर से नहीं देखा, उन्होंने गूगल से सर्च किया उपाय, और ये उपाय बस इस पे भी चर्चा हो रही, विचार हो रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। ये क्या बोला आपने, तांत्रिक क्रियाएं कब काम करती हैं? तांत्रिक क्रियाएं तभी काम करती है जब व्यक्ति डरा होता है या आत्मविश्वास बनाए रखे। ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। यदि यह सिर्फ किसी ईर्ष्या और है तो इन साधारण उपाय से ही सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अनजान वस्तु को नंगे हाथों से न छुए। ओहो, क्या बात। यदि समस्या बहुत गंभीर हो तो आप किसी जानकार या विद्वान पंडित से सलाह लें। बहुत 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 बढ़िया उपाय आपने बताया, बहुत बढ़िया उपाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आपने बहुत जबरदस्त उपाय बताया। और चल रहा दोस्तों, ये देखिए उपाय हो चुका है उसका, उस चीज का उपाय हो चुका है, ये उपाय हो चुका है, ये उपाय हो चुका है। ये कॉलोनी के जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति और मात्र सकते हैं, गणमान्य मात्र सकते हैं, उन्होंने उपाय कर चुके हैं इसका, और बोले इसमें लास्ट में आग लगाई जाएगी। और बहुत करना भी चाहिए, मतलब एक ये किसी का अपना काम नहीं, सामाजिक कार्य है दोस्तों, ये सामाजिक कार्य है। और जो लोग सामाजिक कार्य में आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते हैं वही देश के हित में काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मात्र शक्तियाँ, हमारी कॉलोनी में मात्र शक्तियाँ खुद लगी हुई, मात्र शक्तियाँ देखिए आप, खुद लगी हुई मात्र शक्तियाँ कॉलोनी की, और वो खुद उपचार कर रहे हैं जिन्होंने। और ये देखिए लास्ट में उपचार आ गया, हमारे अध्यक्ष महोदय ने लगा दिए आग। और रुको, ओ हो चाबी, चलो चलो कोई बानी। और चाबी देखो मात्र शक्तियाँ द्वारा चाबी जो निकल गई दोस्तों। और ये हो गया निपटारा हो चुका है दोस्तों, निपटारा हो चुका है। जो भी टोंट किया गया था कॉलोनी के अंदर, उसका निपटारा हो चुका है। वो बोलते हैं अग्नि में कोई भी चीज डालने से सब भस्म हो जाते हैं, और वो निपटारा ये देखिए भस्म हो चुका, उसका भस्म हो चुका है। देखो लोग बाग भी इधर उधर से जा रहे हैं, और ये निपटारा हो चुका उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सब लोग जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सब लोग आप कॉलोनी के भागीदारी और सहकारी आदमी है, सहकारी। और मात्र शक्तियां भी यहाँ पे देखिए, मात्र शक्तियों को जोश देखिए, मात्र शक्तियों के माध्यम से ये काम हुआ है। तो इसलिए मैं सारे कॉलोनी वासियों से बताता हूँ कि आप लोग जागिए दोस्तों, जब भी ऐसा सार्वजनिक काम होता है जरूर उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय खुद लगे हुए, ये देखिए हमारी कॉलोनी के अध्यक्ष महोदय खुद अकेले लगे हुए, पूरा भार उनके ऊपर, ये देखिए। डाल दें। और ये देखिए सबके सहयोग से, सबके विचारों से, सबके आदान प्रदान से कार्य। और ये देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने खुद निवारण किया उनका। बोलो जाओ, ओम नमः स्वाहा, जाओ। जितनी भी बोला, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी सब गई, आग में गई। नेगेटिव ऊर्जा सब आग में गई और स्वाहा हो गई। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा कॉलोनी के अंदर फैलाने की कोशिश की थी वो सब स्वाहा, और ये हो गई दोस्तों। ओम नमः स्वाहा। अच्छा मात्र शक्तियाँ लगी, देखो मात्र शक्तियों का सहयोग से हो रहा पूरा काम। सफाई हो गई। और ये देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय खुद लगे हुए हैं, देखिए। और मात्र शक्तियों द्वारा जो काम हो रहा है बहुत ही सराहनीय काम है, और सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और सब कॉलोनी वासियों को, और जो लोग दूर दूर से देख रहे हैं उनके लिए भी एक संदेश है, कृपया ऐसे कामों में सहयोग दीजिए। जन जागरण ही एक महत्वपूर्ण वाक्य है। और ये देखिए, और ये हो गया ओम नमः स्वाहा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा कॉलोनी के अंदर फेंकी गई थी वो हो गया ओम नमः स्वाहा हो गया उसका। ये देखिए दोस्तों, तो ऐसे कार्य जो होते हैं, एक सबके विचारों के बाद ही ऐसे कार्य होते हैं। ऐसा नहीं अकेले किसी ने कर लिया, सबके विचार लिए जाते हैं। आपने भी सर बहुत बढ़िया विचार गूगल के माध्यम से यहाँ पे रखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गूगल के माध्यम से एकदम विचार रखा आपने, और कैप्टन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विचार रखे। और वो विचारों, और हमारे अध्यक्ष महोदय देखिए, उनके सबके विचारों का आदान प्रदान के बाद ही ये कार्य किया गया, और बहुत अच्छा विचार रखा। जितनी भी नकारात्मक गुरु जी, अब ये बताइए, जो नकारात्मक ऊर्जा थी कॉलोनी के अंदर फेंकी गई थी, वो ये सब बोलते हैं ना, अग्नि में बोलते हैं कि स्वाहा हो गई। बताइए कुछ।
अग्नि में डाल दो अग्नि देव तो बहुत बड़े देव हैं, स्वाहा। हाँ, हाँ, अग्नि ही अंतिम समाधान है। जी जी किसी को भी समाप्त करना है जी तो ये पंच भौतिक, जिससे पंच भौतिक शरीर को भी हम लोग अग्नि के समर्पित कर देते हैं, जी 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 जी। तो ये साधारण तंत्र मंत्र तो इससे वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर अब अग्निदेव जो है, इस प्रकार का जो विकृति यहाँ पर किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी बुरी बला वो भी समाप्त हो जाए, तो हो गई पूरी बला। बुरी बला भी समाप्त हो गई और जो ये दृश्य था ये भी समाप्त हो गया। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और भगवान अग्निदेव जो है हम सब की रक्षा करें। और दोस्तों ये देखो नकारात्मक ऊर्जा, गंगा का ध्यान करते हुए हमारे कॉलोनी अध्यक्ष महोदय ने देखो गंगा माँ का ध्यान करते हुए नकारात्मक ऊर्जा को स्वाहा कर दिया। और ये सब देखो दोस्तों स्वाहा हो गया। नकारात्मक ऊर्जा जो भी थी ये सब पहले तो अग्नि द्वारा स्वाहा कर दिया गया, और दोबारा उनमें पानी डालकर ये देखिए नकारात्मक ऊर्जा एकदम साफ सुथरी हो गई। सब अब सबके लिए रास्ता खुल चुका है, कोई भी आ जा सकता है बड़ी खुशी से कोई भी आ जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो बस दोस्तों इसी के साथ जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है, और ये स्वाहा अग्नि देव और पानी के सब बहा गए, स्वाहा हो गया। तो दोस्तों सारे कॉलोनी वासियों का, हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, सारे कॉलोनी वासियों सारे गणमान्य व्यक्तियों का और सारी मातृ शक्तियों का जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मतलब जो चीज़ कॉलोनी में एक नकारात्मक ऊर्जा फैलाई गई थी, उस ऊर्जा को अग्नि। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय उत्तराखंड, जय डिफेंस इनकलाब बालावाला। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, वंदे मातरम। अग्नि देव में स्वाहा, वंदे मातरम, जय हिंद। साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम, जय हिंद। गंगा स्नान भी हो गया, जय हिंद।